अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा विधानसभा के गांव नांदसी स्थित बूथ पर पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस मतदान बूथ की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। इस बूथ पर 753 मतदाता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहां सुबह से मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। बता दें कि गत 26 अप्रैल को मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर मतदान हुआ था। मतदान कराने के बाद मतदान दल अजमेर में ईवीएम मशीन जमा कराने लौट रहा था। इसी दौरान टीम से इस बूथ से संबंधित मतदाता रजिस्टर गुम हो गया था। इसी के चलते निर्वाचन विभाग ने दोबारा मतदान के आदेश जारी किए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, जो अजमेर में आज वापस से मसूदा विधानसभा में जो रीपोलिंग हो रही है उसका क्या कुछ कारण है और पूरी अपडेट आपसे चाहेंगे। जी तो देखिए, ये 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ था लोकसभा के लिए, उस दौरान मसूदा का ये नांदसी गांव है। यहाँ पर मतदान केंद्र जो है वो गांव के सरकारी स्कूल में बना हुआ है और लगभग 753 मतदाता इस गांव के अंदर थे जो मतदान किए करने वाले थे। उनमें से लगभग 60 से 63% के बीच मतदान भी हुआ। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जब ईवीएम मशीन को जमा कराने के लिए मतदाता जो दल था मतदान केंद्र पर तैनात, ये जब जमा कराने गए तो इसी दौरान मतदाताओं की जानकारी से जुड़ा जो रजिस्टर होता है वो इनसे कहीं मिसप्लेस हो गया और उसी की वजह रही कि इस बार पुनर्मतदान करना पड़ा इस सीट पर। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूर्ण सुरक्षा इंतजाम के बीच यहाँ पर पुनर्मतदान जो है किया जा रहा है। लोग मतदान केंद्र पर पहुंचने भी लगे हैं और माना जा रहा है कि ये जो पोलिंग है ये 3 बजे तक कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार शाम 5 बजे तक मतदाता केंद्र जो है खुला रहेगा मतदाताओं के लिए। जो भी पोलिंग से रह जाएगा उनको पोलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। जी ऋतु, जो ये भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि जो रजिस्टर था वही जो है गुम हो गया, उनके जो उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि वो गुम हो गया, तो ऐसे में उन पर क्या कुछ जो है कोई आगे कार्रवाई हो सकती है? और साथ ही जो आज के इंतजाम है वो 26 अप्रैल की तरह ही आज के इंतजाम जो है वो वैसे ही किए गए हैं। जी तो देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि मतदाता जो केंद्र है, मतदान दल जो गए उनके पास से एक बहुत जिम्मेदार चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है मतदाताओं का रजिस्टर, वो गायब होना या खो जाना, वो अपना आप में एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि निर्वाचन आयोग हर कीमत पर निष्पक्ष निर्भीक मतदान की बात करता है और उसके लिए समस्त तैयारियां की जाती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। जिला कलेक्टर निर्वाचन विभाग के अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे इस मामले की जांच के जहां आदेश दे दिए गए हैं तो कार्यवाही तो की जाएगी। और जहां तक बात सुरक्षा की जाए तो देखिए, जिस तरह से 26 अप्रैल को जो सुरक्षा के इंतजाम थे, कहीं ना कहीं इसी तरह के इंतजाम आज भी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, मतदान केंद्रों पर पुलिस जो है वो तैनात है और ये एक ही मतदान केंद्र पर मतदान होना है। तो ऐसे स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल बन गया है कि आखिर मतदाताओं की जानकारी से जुटा जो रजिस्टर था वो कहाँ गुम हो गया। क्या इसके पीछे किसी की चालबाजी थी या किसी की कोई इरादतन कार्यवाही थी? इन सब विषयों के ऊपर जांच की जा रही है। जी ऋतु, बात करें मतदान को लेकर तो 26 अप्रैल के अकॉर्डिंग आज का कितना जो लोग हैं अभी तक मतदान कर चुके हैं, और देखा जाए कि कई लोग जो है अपने निजी कामों से बाहर भी चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि आज की जो वोटिंग है उसमें पहले के अकॉर्डिंग जो है गिरावट हो सकती है? जी ऋतु, बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल है। देखिए, 26 अप्रैल क्षमा करें, जो मतदान का दिवस था उस दिन पूरी तरह से जहां जहां मतदान हुआ छुट्टी रखी गई थी। लेकिन आज का जो मतदान है वो पुनर्मतदान है, तो निश्चित रूप से मतदान वाली श्रेणी में तो नहीं गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में जो लोग कुछ मतदान करने के बाद बाहर चले गए, जो बाहर नौकरियां करते हैं या बाहर जो अपने व्यवसाय में जुड़े हैं, तो माना जा रहा है कि उनका आना तो संभव नहीं हो पाएगा।
लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि जो यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं उनको पूरी तरह से उत्साहित किया गया है, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी कहा है। इसके अलावा दोनों जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों के लोग हैं, वो भी जुटे हुए हैं कि किसी तरह से मतदान का प्रतिशत जो पहले लगभग 53% के आसपास था, 60% के आसपास था, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। लेकिन माना ये जा रहा है कि पुनर्मतदान में अक्सर जो मतदान का प्रतिशत मूल होता है उसमें कमी आती है। अब देखना 5 बजे बाद यही होगा कि क्या लोगों की समझाइश और जो मतदान के प्रति प्रेरित करने की बात रही वो कितनी सफल हो पाती है। जी ऋतु। जी कौशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।